ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे अलौकिक जन्म और बचपन। इस विषय पर राजयोगिनी दादी कुंज जी भ्राता जगदीश चंद्र जी के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। 108 क्यों, 1000 बार, 1000 क्यों, 1,00,000 बार लिख कर दूंगा। बड़ी दीदी तो बहुत स्ट्रिक्ट अर्थात सख्त थी। कहने लगी, कुंज, जब तक यह 108 का निश्चय पत्र नहीं लिखेगा तब तक जा नहीं सकता। जगदीश भाई ने कहा, ठीक है, मैं लिखकर ले आऊँगा। यह होशियार तो था ही, निश्चय पत्र लिखकर ले आया। मैंने पूछा, जगदीश भाई 108 बार लिख लिया? कहा, हाँ लिख लिया। मैं भी खुशी खुशी से दीदी के पास वह निश्चय पत्र लेकर गई और कहा, देखिए यह है 108 वाला निश्चय पत्र। बड़ी दीदी हमारी जज तो थी ही, उन्होंने फ़ौरन चेक किया और कहा, कहाँ 108 बार लिखा है, यह तो 27 बार लिखा है। मैंने पत्र ले जाकर कहा, जगदीश भाई आपने कहा 108 बार लिखा है, कहाँ है, यह तो 27 बार लिखा है। उसने कहा, आप पिछला पेज देखिए ना। पीछे देखा तो उसमें लिखा था, उसको 4 बार पढ़िए। फिर दीदी के पास गई और यह बात कही तो दीदी ने मुझे ही डांटा, कुंज तुम तो हमेशा उसकी तरफ ही लेती हो। मैंने कहा, दीदी आज रात की ट्रेन से तो जाना है, इतना लिखा है, छुट्टी दो ना। दीदी कहे, नहीं, जब तक वो 108 बार नहीं लिखेगा तब तक उसको छुट्टी नहीं है जाने की। जगदीश भाई ने कहा, दीदी मुझे तो आज मधुबन जाना ही है, कैसे भी करके। आप कहो 108 क्यों, 1000 बार, 1000 क्यों, 1,00,000 बार मैं आबू जाकर लिख कर दूंगा, लेकिन आज मुझे बाबा के पास जाना ज़रूर है। इतनी मेहनत की, जन्माष्टमी का लेख लिखा, अखबार में डलवाया, निश्चय पत्र लिखा, किस लिए? बाबा से मिलने जाने के लिए ही तो मैंने किया। फिर दीदी ने छुट्टी दी मधुबन जाने के लिए। रोते रोते जगदीश भाई बाबा के गले से लिपट गया। मधुबन पहुंचते ही यह बाबा के कमरे में गया। उस समय गीत बजा, आखिर वो दिन आया आज, जिस दिन का रास्ता तकते थे। बड़ी आवाज़ से रोते रोते जगदीश भाई बाबा के गले में लिपट गया। मैं यह दृश्य देखकर निश्चिंत हो गई कि यह बलि चढ़ गया, अब मेरे को कोई चिंता नहीं। मैं 3 लोगों को लेकर गई थी। एक था अविनाश चंद्र, दूसरा था विशन चंद्र और तीसरा था यह जगदीश चंद्र। वो 2 तो बहुत सीधे सीधे थे, लगते थे बड़े निश्चय बुद्धि है। यह एक ही था जिसकी खोपड़ी बहुत तेज़ थी, मगर वही एक सच्चा निकला। बाद में वो दोनों चले गए। बाबा का अति लाडला लाल था। मैं तो बार बार यही कहती हूँ कि जगदीश भाई बाबा का अति लाडला लाल था। जिस दिन से पैदा हुआ उस दिन से ही उसको लगन थी कि बाबा का नाम बाला करना है, बाप को प्रत्यक्ष करना है। स्वयं भगवान धरती पर आया है और उसी तन में आया है। इस प्रकार जगदीश भाई को ज्ञान की गहराई में जाने का बहुत शौक था। मुरली पर तो वो दीवाना था। हम यह कहें कि जगदीश भाई बाबा का सच्चा लाल था। पहले दिन फॉर्म भरने से लेकर अंत तक वह बाबा का एकदम वफादार, ईमानदार, आज्ञाकारी, बलिहार बच्चा बनकर रहा। एक बार भ्राता जगदीश जी ने अपना अनुभव सुनाते सुनाते यह बात कही कि बाबा भी उनको बहुत चाहते थे और महत्व देते थे। बाबा के साथ रहने का मुझे जो मौका मिला वो कोई कम नहीं मिला। ये बहन तो सेंटर पर चली जाती थी सेवा करने के लिए, मैं तो रहता ही बाबा के पास था, रात दिन वही रहता था। कहीं सेवा के लिए बाबा भेजते थे तो जाता था, और हम कहाँ जाते। उस समय बहुत थोड़ी सी सेवा थी। उन दिनों थोड़ी सी मुरलियाँ निकलती थी, वो हाथ से लिखी जाती थी, सिंधी में लिखी रहती थी, क्योंकि उन दिनों सिंधी जानने वाली ही टीचर्स थी, वही सुनाती थी। मेरे ख्याल में शुरू में 10-15 साल तक कोई एक भी मुरली ऐसी नहीं होगी जिसमें बाबा ने मुझे याद न किया हो, जगदीश बच्चे को याद न किया हो।
10-15 साल तक लगातार। जो पुरानी बहनें हैं उनको मालूम है, जैसे गुलजार दादी है, मनोहर दादी है, जानकी दादी है। ये पढ़ते थे मुरली, कहते थे बाबा ने उसको याद किया है। बाबा से हम मिलने जाते थे, तब कोई बहनें बैठी हो, बाबा से बात कर रही हो, तो बाबा बहनों को कहते थे बच्चे अब आप जाओ। सबको भेज देते थे, फिर मेरे से बात करते थे। कई दफ़ा उनको ऐतराज़ होता था कि बाबा यह क्या करते हो, हम बात कर रहे हैं, हमको बाहर भेज दिया, उससे बात कर रहे हो। हंसी में कहते थे। बाबा कहते थे जब यह बच्चा आता है, शिव बाबा मेरे में प्रवेश करता है, उनको कुछ डायरेक्शन देने होते हैं इसको। अभी तुम जाओ बेशक, अभी इसको बात कर लेने दो। ऐसा सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ। बाबा की ऐसी पालना मिली। रोम रोम में बाबा के कितनी प्रीत थी। ऐसा महसूस होता था कि केवल मैं ही बाबा को याद नहीं करता, बाबा भी मुझे बहुत याद करते हैं। मेरे साथ उनकी बहुत घनिष्ठता है। उनका मेरे से अनन्य प्यार है, जैसा मेरा उनसे अनन्य प्यार है। दिल्ली में टीचर्स ट्रेनिंग करते समय भ्राता जगदीश जी के सहपाठी थे ब्रह्मा कुमार भ्राता सुंदरलाल जी, हरिनगर, दिल्ली। वे उनके बारे में अपना अनुभव इस प्रकार सुनाते हैं। मैं सन 1956 में ज्ञान में आया। उससे 4 साल पहले सन 1952 में टीचर्स ट्रेनिंग करने मैं और जगदीश भाई दिल्ली में इकट्ठे हुए थे। दोनों दिल्ली के थे, लेकिन उससे पहले हम दोनों की कोई आपसी पहचान नहीं थी। टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज में ही हम दोनों का परिचय हुआ। जामिया मिलिया इस्लामिया, जो एक मुस्लिम संस्था थी, उसका यह बीएड कॉलेज था। वहाँ हम दोनों को एडमिशन मिला और हम दोनों एक ही कमरे में रहते थे। वे हसीजा है, मैं जुनेजा हूँ। मेरा लौकिक नाम है सुंदरलाल जुनेजा और उनका लौकिक नाम है जगदीश चंद्र हसीजा। हम दोनों थे पश्चिम पंजाब के, अर्थात अब जो पाकिस्तान में है। जब एक ही कमरे में रहते थे तो हम दोस्त हो गए। उनका घर था ओखला में, दिल्ली से थोड़ा बाहर। जब घर जाना होता था तो कॉलेज से हम दोनों इकट्ठे जाते थे। आगे अपने अनुभव में ब्रह्मा कुमार भ्राता सुंदरलाल जी कहते हैं वे बड़े हिम्मतवान थे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।